देखिए, इसमें दरअसल सतीश मान शिंदे फायदा उठा सकते हैं जो न्यायिक हिरासत के लिए एनसीबी ने याचिका लगाई थी, क्योंकि एनसीबी की अपनी एप्लीकेशन में भी यही लिखा हुआ है कि रिया और सुशांत दोनों ड्रग्स मंगवाते थे, तो यहां पर वो उसका फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स बहुत बड़ी बात होती है, तो उस ऑप्टिक्स के तौर पर सामने उन्होंने अपनी बात रखी। अब उनके वकील कहें या रिया कहें, दरअसल इस केस में क्लाइंट और वकील आपसी सामंजस्य के तहत ही बोलते हैं, तो वो जो बयान था दरअसल उसे क्लाइंट का ही बयान माना जाता है। लेकिन साथ ही जब जमानत अर्जी वो डालेंगे तो ये भी कहेंगे कि देखिए इसमें कहीं कुछ मिला भी नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि देखिए तो एनसीबी ही कह रही है, तमाम आरोपियों के हवाले से जो बयान उन्होंने दिए हैं कि इनमें वो कह रहे हैं कि सुशांत भी ड्रग्स मंगाते थे, वो भी पैसा देते और रिया को इसकी जानकारी थी। ऐसे में तो कहीं ना कहीं ये फायदा उनके वकील उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनौती एनसीबी के लिए ये भी होगी कि जब वो अपनी दलीलें ऊपरी अदालत में रखेंगे और ये कहेंगे कि देखिए जांच में सहयोग करेंगी, और ये देखिए हलचल किसी भी वक्त। और ये देखिए पहली तस्वीरें रिया चक्रवर्ती की, उन्हें यहां से हटा करके एनसीबी के लॉकअप से पीछे की सीट पर उन्हें बिठाया गया है। साथ ही एनसीबी की एक महिला अधिकारी उनके साथ बैठी हैं। रिया चक्रवर्ती की पहली तस्वीरें आज तक की टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम दर्शकों के लिए। एक बार फिर बता दें, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली है रिया चक्रवर्ती को। ड्रग्स के मामले में उनको ड्रग्स सिंडिकेट चलाने का आरोप भी लगाया गया है और एनसीबी अब उन्हें यहां से महिला जेल ले जाने की कोशिश कर रही है। हम कोशिश करेंगे आपको वहां तक लगातार तस्वीरें दिखा सकें। ये देखिए, ये आगे पुलिस की वैन है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहां से महिला जेल पहुंचाया जाएगा। पहली तस्वीरें ये रिया चक्रवर्ती की, यहां से उन्हें महिला जेल ले जाने की कोशिश। रिया चक्रवर्ती देख रहे थे कि हाथ दिखा रही है, रिया चक्रवर्ती हाथ दिखा रही हैं, हाथ से इशारा कर रही हैं। कुछ कैमरे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती हाथ दिखा रही थी और हम कोशिश करेंगे रिया चक्रवर्ती के काफिले तक पहुंचने के लिए। और सीधी तस्वीरें आपको वहां के दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती जहां से ले जाया गया है, उनको एनसीबी की टीम आगे लेके गई है और हम कोशिश करेंगे कि वहां आपको ले चले। उन तस्वीरों के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को एनसीबी जो है ले गई है महिला जेल तक। हमारे कैमरामैन विनोद जो है अब इस गाड़ी में सवार होकर के हम उस काफिले के पीछे जाएंगे मीनाक्षी, ताकि आपको तस्वीरें दिखा सके सीधे। यहां से भाईखला का जो रास्ता है वो लगभग 15 से 20 मिनट का है, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक सुबह उसमें अगर कुछ वक्त लग सकता हो तो। लेकिन सबसे अहम बात ये रिया चक्रवर्ती के लिए कि अब उन्हें 14 दिनों के लिए जेल में रहना होगा अगर जमानत नहीं मिलती है। सबसे बड़ी मुश्किलें रिया चक्रवर्ती के लिए यहीं पर होने वाली है। लेकिन शायद उनके वकीलों को यह भी लगता है कि ऊपरी अदालत में अगर जमानत के लिए गुहार लगाई जाए तो बात बन सकती है। लेकिन ये फिलहाल उम्मीदें होती हैं हर वकील को। देखिए, ये जो आगे ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है, रिया चक्रवर्ती का काफिला पार कर चुका है और यहाँ पर पहला अब ये हमें आपको बता दें कि ये सीएसटी का इलाका है। यहां से उनका काफिला पार कर चुका है और अगली लाल बत्ती पर पूरा काफिला रुका हुआ है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे कि मुंबई का जो ट्रैफिक है वो अपने आप में बिल्कुल सुबह का टाइम है, लोग तमाम अपने दफ्तरों तक जाने के लिए निकले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस काफिले तक पहुंच पाए। भाईखला जो वुमेन प्रिजन है, विशेष प्रिजन है महिलाओं के लिए, वहां रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। तो आपने देखी आज सुबह की जो 2 बड़ी हलचल थी कि सबसे पहले जो 5 बड़े आरोपी थे इस मामले में उन्हें ले जाया गया है सत्र न्यायालय की तरफ, उनकी वहां पेशी की जाएगी। और चूंकि जैसा कल बताया गया था कि हो सकता है एनसीबी आगे रिमांड ना मांगे बल्कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की गुहार लगाए, क्योंकि इस मामले में जो पूछताछ करनी थी उनमें एनसीबी ने कहा था कि हमें काफी एविडेंस मिले हैं और साथ ही जो डोजियर है वो तैयार कर लिया गया है और उसी डोजियर के जरिए जो है बॉलीवुड के 25 बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती की फिलहाल मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि 27 से जो सबसे संगीन धारा इसमें लगी है उसके चलते उन्हें 10 साल से ज्यादा की सजा होती है। इसलिए उन्हें जो है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज मुंबई में सबसे बड़ा महाभारत, क्योंकि इतनी सारी गतिविधियां आज होने वाली हैं, दिन भर की खबरों का केंद्र और हर खबर सबसे पहले आज तक पर। फिलहाल तस्वीरें रिया चक्रवर्ती का काफिला जो है वो आगे जो लाल बत्ती है वहां पर रुका हुआ और उसके आगे जाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं यहां तक। लेकिन मुंबई की सुबह की ट्रैफिक हर किसी की रफ्तार कम कर देती है। मीनाक्षी, तो देखिए जिस बात का जिक्र आशुतोष यहां पर कर रहे हैं, आज का दिन
मुंबई में जबरदस्त हलचल वाला इस लिहाज से भी रहने वाला है क्योंकि बीते दिनों से जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है वहां पर लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर 14 जून को क्या हुआ। ये अपने आप में एक ऐसी सेंसेशन इस वक्त बन गई है कि सोशल मीडिया पर लगातार इसे लेकर ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। परिवार इंसाफ के लिए एक जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम एक्यूज्ड है, उनका कनेक्शन जिस तरह से ड्रग्स से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। तो एक के बाद एक कई ऐसी परतें, ऐसे पहलू सामने आए कि उसके बाद अब ये लगता है कि आखिर 14 जून को किन सर्कमस्टांसेस में सुशांत ने ये फैसला लिया या उनकी मौत जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, इसकी तस्वीर, इसकी हकीकत जानना इस वक्त सीबीआई का भी मकसद है और देश की सर्वोच्च एजेंसी उसकी जांच कर रही है। लेकिन देखिए, रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो सीबीआई की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नहीं हुई है बल्कि ड्रग्स के मामले में हुई है। अब यहां से देखना यह है कि ड्रग्स का ये जो पूरा मामला है ये मौत से क्या जुड़ता है, और अगर नहीं तो फिर सीबीआई आगे के जो इन्वेस्टिगेशन में बढ़ेगी उस पर क्या तस्वीर सामने निकलकर आएगी। लेकिन कल का दिन जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन लगातार पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तारी की, देखिए उससे पहले मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी थी, ईडी पूछताछ कर चुकी थी, सीबीआई क्वेश्चन कर चुकी थी और आखिर में एनसीबी ने उनसे पूछताछ की, उनके खिलाफ गवाही मिली, कुछ सीजर मिले, ऐसे सबूत मिले जिसके बाद ड्रग्स के मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई और आखिरकार उन्हें कोर्ट में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रोड्यूस किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भायखला जेल ले जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को और आशुतोष लगातार रिया चक्रवर्ती की इस गाड़ी को फॉलो भी कर रहे हैं। हालांकि उनके लॉयर्स भी इस कोशिश में हैं कि उन्हें अब जमानत दिलाई जाए और इसके लिए सेशन कोर्ट में भी तैयारी के साथ रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स जाएंगे। लेकिन आशुतोष देखिए, 6 किलोमीटर का यह फासला है भायखला जेल तक का। कल के दिन पर आशुतोष मैं आपको ले जाना चाहूंगी क्योंकि आप पूरे दिन वहां पर मौजूद थे और देखिए रिया चक्रवर्ती ने हालांकि कुछ बोला नहीं है मीडिया के सामने, वो सवालों का सामना कर रही हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज का, उनकी कॉन्फिडेंस का जिक्र अलग अलग रिपोर्ट्स में हो रहा है, लाइव कवरेज में हो रहा है। कल लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट पर यह टेक्स्ट लिखा था, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जिसके जरिए उन्होंने शायद बहुत कुछ कहने की कोशिश की और इसी स्टेटमेंट को आगे एंडोर्स किया कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज में, जिसमें सोनम कपूर, शबाना आजमी, कई और बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं। तो बेशक खुले तौर पर बड़े पर्दे पर आकर खुले मंच से कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक सपोर्ट रिया चक्रवर्ती के लिए बॉलीवुड में दिखाई दिया है। दरअसल देखिए, बॉलीवुड में भी दरअसल आप पूरी तरह अगर कहें कि लगभग 2 खेमों में बटा हुआ है तो वो बंटवारा दिखाई पड़ता है और बिल्कुल सही बात है। कोई खुल करके इस तरह अगर अपनी बातें ना भी कहे, लेकिन जो उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज जब वो उन्हें ले जाया गया है, आगे की जेल में ले जाया जा रहा है न्यायिक हिरासत के लिए, तो वहां आज भी उन्होंने वही टी शर्ट पहनी हुई थी। और बॉडी लैंग्वेज का जो आप जिक्र कर रही है, जब वो अपनी गाड़ी में बैठी, जब हमने उनको नजदीक से देखा, उन्होंने पीछे पलटा, इशारा किया और अपने हाथ उठाए, हाथ उठा करके मानो वो अभिवादन करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ कहना चाहती हूँ। यही सबसे अलग बात है। परसों भी जब वो गई हैं, वो मॉर्निंग वॉकिंग ड्रेस में थी और बहुत तेजी से वो तुरंत हुड पहन करके सीधा अंदर चली गई हैं। कल जब आई हैं वहां पर जेल में, बहुत तेजी से वॉक करके वो अंदर गई हैं। आज भी निकली हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। ये बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इसके दो मायने होते हैं। एक तो ये समझाने के लिए कि देखिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, ये हमारा आत्मविश्वास है, वो बताने के लिए। और दूसरा जो होता है वो ये ऑप्टिक्स के लिए भी होता है कि हम हार नहीं मान रहे हैं, आप चाहे जो भी आरोप लगाइए। लेकिन इन ऑप्टिक्स के अलावा 2 पहलू है कि वो आप क्या कह रही हैं, उनकी बातें क्या है, लेकिन जो कानूनी पहलू है उससे नकारा नहीं जा सकता। बॉलीवुड जो है वो खुलकर सपोर्ट में, हमने देखा कितने सारे स्टार्स हैं, सोशल मीडिया पर उसको लेकर के बाकायदा विवाद भी होने लगा, कई स्टार्स नीचे ट्रोल भी होने लगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इतने स्ट्रांग स्टेटमेंट से भी पता चला कि बॉलीवुड का एक तबका मानता है कि रिया चक्रवर्ती जो है इस मामले में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गलत हो रहा है। लेकिन कानून अपना काम करता है, वो सबूतों का, बयानों के आधार पर जाता है। और एक बार फिर आपको बॉम्बे की ट्रैफिक से वो सीधी तस्वीरें, जहां ठीक हमारे आगे रिया चक्रवर्ती का काफिला जा रहा है, वो हमसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। और बॉम्बे का जो ट्रैफिक है, सुबह सुबह मुंबई की ये ट्रैफिक, जिसके चलते पहुंचने में थोड़ा विलंब हो सकता है। 6 किलोमीटर का जो सफर है अमूमन 7 से 8 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। दक्षिण मुंबई को मैंने किसी बदलाव में नहीं देखता। जिंदगी के पहले 25 साल इसी शहर में बिताने के बाद ये समझ में आता है कि आज भी मुंबई का ट्रैफिक लगभग वैसा ही है, लेकिन पुलिस का एस्कॉर्ट उनके साथ है। और अब हम ये जेजे फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। जेजे फ्लाईओवर पर
यहाँ भी जो है स्पीड लिमिट चूंकि बहुत कम है, ऐसे में पुलिस भी उन्हें बिल्कुल उसी तरह से पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए ले जाएगी। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको याद हो कि सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को कहा कि उन्हें गार्ड किया जाए जब भी वो निकलें, क्योंकि एक वीवीआईपी आरोपी, और इसीलिए उन्हें पूरी सुरक्षा के तहत मुंबई पुलिस ले जा रही है। आगे एक गाड़ी है, पीछे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और उसमें महिला कांस्टेबल, महिला कर्मचारी भी हैं। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव भंगिमा रिया चक्रवर्ती दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उससे वो अपनी बात कह रही हैं, अपना स्टेटमेंट एक तरीके से जिसे अनकहे शब्द कहे जाते हैं वो उन्होंने कहने की कोशिश मैं तो लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मौसमी मौजूद है भायखला जेल पर, जहां पर रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। मौसमी, किस तरह की हलचल वहां पर है, जरा तस्वीरें दिखाएं।